नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 17वीं कड़ी में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानेंगे। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोश ये वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के महानायक, युवकों के हृदय सम्राट, राजनीति का अद्भुत खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता, आज़ाद हिंद सेना के सेनापति, देश के लाखों क्रांतिकारियों के दिलों की धड़कन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस केवल एक इंसान का नाम नहीं है, बल्कि ये नाम है उस वीर का जिसकी रगों में केवल देशभक्ति का खून बहता था। नेताजी भारत माँ के उन वीर सपूतों में से एक है जिनका कर्ज आज़ाद भारतवासी कभी नहीं चुका सकते हैं। अपनी मातृभूमि को गुलामी की जंजीर से आज़ाद कराने के लिए खुशी खुशी अपना लहू बहाने वाले इस लाल के बारे में आज हम जानेंगे। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस प्रसिद्ध वकील थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था। उनकी मां का नाम प्रभावती था। उन्हें देशभक्ति अपने पिता से विरासत में मिली थी। नेताजी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कटक में हुई थी। वे पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। नेताजी स्वामी विवेकानंद जी से काफ़ी प्रभावित थे। मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने विवेकानंद साहित्य का गहराई से अध्ययन कर लिया था। साल 1913 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण हुए। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन वहाँ छात्रों और अंग्रेजी अध्यापकों के बीच विवाद हो गया। इस घटना ने उन्हें एहसास कराया कि अंग्रेज भारतीयों के साथ कितना खराब व्यवहार कर रहे हैं। ये वो घटना है जिसने असल में सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन को ही नहीं बल्कि पूरी सोच को बदल कर रख दिया था। फिर उन्हें स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन मिला। वे कॉलेज की इंडिया डिफेंस फोर्स विश्वविद्यालय यूनिट में शामिल हो गए। इसमें उन्होंने युद्ध के तौर तरीके, बंदूक चलाना, मेहनत और अनुशासन सीखा। इस ट्रेनिंग ने उनके आत्मविश्वास और शक्तिशाली होने के एहसास को बढ़ाया। 1918 में वे बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। कोलकाता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। पिता का सपना पूरा करने के लिए साल 1919 में नेताजी लंदन चले गए और कैम्ब्रिज के फिट्ज विलियम कॉलेज में प्रवेश लिया। इसके बाद 1920 में हुई इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। इसमें अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा अंक मिले थे। उनका सिविल सर्विस में चयन हो गया। जालियनवाला बाग नरसंहार को देखकर वह ब्रिटिश सरकार के लिए काम नहीं करना चाहते थे। उन्होंने ICS का ओहदा छोड़ दिया। अप्रैल 1921 में सुभाष बाबू भारत लौट आए। वे कांग्रेस में शामिल हो गए। मुंबई में उनकी गांधी जी से मुलाकात हुई और उनके निर्देशानुसार सुभाष बाबू कोलकाता चले गए और देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करने लगे। वे कोलकाता महापालिका में मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने। अपनी नेतृत्व क्षमता के चलते वे लोकप्रिय कांग्रेसी नेता बन गए। उनके क्रांतिकारी विचारों के चलते सन 1925 में
उन्हें गिरफ्तार कर म्यांमार के मंडाले जेल भेज दिया गया। वहाँ वे बीमार हो गए, इसलिए सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में सुभाष बाबू ने अहम भूमिका निभाई थी। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए राष्ट्रध्वज फहराकर सुभाष बाबू ने एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया। इसके बाद सुभाष बाबू चाहते थे भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा कराने के लिए गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दे, लेकिन गांधी जी नहीं माने। भगत सिंह को न बचा पाने पर सुभाष बाबू गांधी जी और कांग्रेस के तरीकों से बहुत नाराज हो गए। अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष बाबू को कुल 11 बार कारावास हुआ। 1932 में अल्मोड़ा जेल में उनकी तबीयत खराब हो गई। इस बार इलाज के लिए वे यूरोप जाने को राज़ी हो गए। सन 1933 से लेकर 1936 तक सुभाष बाबू यूरोप में रहे। वहाँ वे इटली के नेता मुसोलिनी से मिले। उन्होंने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहायता करने का वचन दिया। आयरलैंड के नेता डी क्लेरा सुभाष बाबू के अच्छे दोस्त बन गए। 1938 में कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष बाबू को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। इस अधिवेशन में उनका अध्यक्षीय भाषण बहुत प्रभावी हुआ। किसी भी भारतीय राजनीतिक व्यक्ति ने शायद ही इतना प्रभावी भाषण कभी दिया हो। गांधी जी को सुभाष बाबू की कार्य पद्धति पसंद नहीं आई। द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छाए थे। सुभाष बाबू चाहते थे कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम तीव्र किया जाए, परंतु गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। 29 अप्रैल 1939 को सुभाष बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत विरोध को देखकर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपनी नई पार्टी की स्थापना की। आज की एक महत्वपूर्ण घोषणा से हम आपको परिचित कराना चाहते हैं। आज 23 जनवरी 2022 नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती। 2022 आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज के दिन भारत सरकार ने महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 25 फुट ऊंची मूर्ति इंडिया गेट पर स्थापित करने का ऐलान किया है। नेताजी ने देश को ब्रिटिश शासन की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए क्रांति की ऐसी मशाल जलाई जिसने एक एक भारतीय को आंदोलित कर दिया था। इंडिया गेट पर मूर्ति स्थापित किए जाने का मकसद नेताजी की इसी गौरवशाली योगदान को सम्मानित करना है। आज के दिन यहाँ होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया है। हम सब भारतवासी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में भारतवर्ष में मनाते आ रहे हैं। सुभाष बाबू का जीवन कार्य हम एक श्रृंखला में बांध नहीं सकते, इसलिए इनके जीवनी से जुड़ी बातें हम 2 कड़ियों में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में हम अगली कड़ी में और जानेंगे। तब तक जय हिंद।